नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो कुछ उन मुद्दों पर है जिनके बारे में कुछ सवाल भी आ रहे थे और एक्चुअल में देखें तो कुछ समस्याएं भी थी उस बारे में। तो क्या क्या है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे कि हम किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। और देखिए, सबसे बात जो शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा पीवीसी मेटा टोकन के विड्रॉल से। हमारे कई साथी थे, उनकी ओर से कई कंप्लेंट आ रही थी कि हमने 20 दिन पहले 25 दिन पहले अपने पीवीसी मेटा को अपने यूज़र वॉलेट से ट्रांसफ़र किया था अपने ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन अभी तक हमारा टोकन हमारे ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, सिस्टम ने अब वो जो समस्या थी उसका निराकरण कर दिया है, निवारण हो चुका है इस बात का। अभी आप देखें तो आपने यदि कुछ समय पहले यानी कि 2 दिन पहले भी अपना पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र किया है तो अभी आपको जो है वो टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो पहली बात ये हो गई कि आपका पीवीसी मेटा टोकन का विड्रॉल शुरू हो चुका है। दूसरी बात कहें तो एक नया पॉपअप आ रहा है। दोस्तों ये देखिए, एक इस विषय की जानकारी है। यदि आप थोड़ा बहुत बचाना चाहते हैं कि मैं कम ट्रांजैक्शन में अपने ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र कर सकूं अपने यूज़र वॉलेट में, यानी कि आपका जो स्टेकिंग का वॉलेट है वहां से आप अपने यूज़र वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं अपने पीवीसी मेटा टोकन को, यानी कि स्टेकिंग से आप आउट करते हैं यूज़र वॉलेट में ट्रांसफ़र अपने टोकन को। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि 2.3, 2.5 या 5.5 इस तरह के कुछ टोकन होते हैं जो कि दशमलव के बाद जिनकी संख्या होती है। और कई बार हम चाहते हैं या फिर अनजाने में भी इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि हम एक कहें कि पूर्ण संख्या नहीं लिखते, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 तक नहीं लिखते हैं, 1.2, 1.5, 1.7 इस तरह के नंबर लिख देते हैं और उसके आगे हम उसे प्रोसीड कर देते हैं, जिसके बाद में हमारे बीएनबी कट जाते हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए। और लास्ट में एक इस तरह का मैसेज आता है जिस पर कुछ एरर कोड लिखा होता है कि आपने जो एक इनवैलिड जो की है वो दबाई है, यानी कि इनवैलिड की का उपयोग किया है। तो दोस्तों, इस तरह की गलती ना करें। यदि आप अपने स्टेकिंग वॉलेट से अपने यूज़र वॉलेट में पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सम संख्या रखें। सम से मतलब है पूर्ण संख्या रखें। 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 संख्या के बीच में से ही कोई संख्या रखें। यदि आप दशमलव का प्रयोग करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा। अपने बीएनबी खर्च होने से बचाएं और अपने ट्रांजैक्शन को फेल होने से बचाएं। चलिए, अब नेक्स्ट जो चार्ज है, जो बात आती है वो आती है आपके बीएनबी की। दोस्तों, अब आपके बीएनबी नहीं काटे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन पर आपके बीएनबी नहीं काटे जाएंगे। ये समस्या हमारे उन साथियों के साथ आ रही थी जिनके पास एक से ज़्यादा वॉलेट थे। जी हाँ, यदि आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक से ज़्यादा आपके पास वॉलेट थे तो उसमें आप जितनी बार अपने मेन वॉलेट के अलावा दूसरे वॉलेट में जाते थे तो वहाँ पर आपसे बीएनबी चार्ज किए जाते थे आपके टोकन फार्मिंग के पेज में लॉगिन करने के लिए। अब उस समस्या का निराकरण सिस्टम ने कर दिया है। अब यदि आप अपने पहले, दूसरे, तीसरे या किसी भी वॉलेट में जाते हैं, मान लीजिए अपने आप pvcmeta.io पर हैं, यहाँ पर आपने सीड फंडिंग की साइट को क्लोज करते हुए टोकन फार्मिंग को ओपन किया अपने पहले वॉलेट से, फिर आप दूसरे वॉलेट में जाते हैं, वहाँ पर आप अपने टोकन फार्मिंग का पेज ओपन करते हैं। तो पिछली बार क्या होता था कि आपको यहाँ पर बीएनबी वेरीफाई करानी पड़ती थी, यानी कि चार्ज पे करना पड़ता था बीएनबी के रूप में। तो वो सिस्टम ने समस्या, मतलब कहें कि बीएनबी का चार्ज जो लेना था उसे बंद कर दिया है। अभी आप अपने वॉलेट 1 से वॉलेट 2 पे जाने के लिए किसी भी प्रकार का बीएनबी चार्ज पे नहीं करेंगे। तो ये दूसरी बात हो गई कि आपका जो है बीएनबी चार्ज नहीं कट रहा है आपके टोकन फार्मिंग के पेज पे जाने के लिए। अब आओ एक जरूरी बात पर। साथियों, इस विषय पर कई बार ये समस्या आई थी टोकन के साथ साथ कि हमारे जो 30 तारीख के बाद, या कहूँ कि 30 अप्रैल से जो रिवॉर्ड मिल रहे थे, यानी कि जो हमने डीपीयाँ लगाई थी सीड वैल्यू पर और उससे जो रिटर्न में हमें रिवार्ड मिल रहा था, उस रिवार्ड के जो डेली रिवार्ड थे वो मिलना बंद हो गए। जो 0.125% के हिसाब से हमें जो टोकन कहें कि BUSD मिल रहे थे, फार्मिंग रिवार्ड के रूप में मिल रहे थे BUSD के, वो बंद हो गए थे। तो सिस्टम ने उसका भी निराकरण कर दिया है और अभी आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 मई तक के जो रिवार्ड मुझे मिले हुए हैं, यानी कि सिस्टम ने अभी आपको डेली रिवार्ड देना शुरू कर दिया है। एक बात ये कहूँ कि सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिया था उसके बाद में इस बात के आसार जताए जा रहे थे। सिस्टम ने कहा भी था कि 30 मई तक जितनी भी समस्याएं आपको ट्रांजैक्शन में आ रही हैं या त्रुटियां दिखाई दे रही हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो वो हम देख पा रहे हैं जितने भी ट्रांजैक्शन संबंधी समस्या आ रही थी वो सिस्टम ने दूर कर दिए। हमारे टोकन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमारे डेली रिवॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। बीएनबी का चार्ज अब लॉगिन करने पर टोकन फार्मिंग की साइट पर यानी कि pvcmeta.com पे जाने के लिए चार्ज नहीं किए जा रहे। और एक बात मैं अपनी ओर से ये जोड़ रहा हूँ कि यदि आप स्टेकिंग से अपने टोकन विड्रॉल करने के लिए दशमलव का प्रयोग करते हैं, यानी मान लीजिए आपके पास कुल अभी जो टोकन हुए, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को कि 1.234 इस तरह के आपके पास अभी तक कुल टोकन हुए हैं,
और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम में सारे के सारे निकाल लूँ, जीरो कर दूँ अपने स्टेकिंग वॉलेट को, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम का बटन दबाते हैं, जिसके चलते आपका जो है 1.234 ये आपके कहें कि जो निकासी वाला बार है इस बार में आ जाते हैं और आप इसे अप्रूव कर देते हैं, यानी कि विड्रॉल कर देते हैं। और विड्रॉल करने के बाद क्या होता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, BNB कट जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, आप बचें इस गलती से। जितनी बार भी आप अपने स्टेकिंग से यूज़र वॉलेट में टोकन ट्रांसफ़र करें, पूर्ण संख्या का प्रयोग करें, 1 2 3 4 5 दशमलव का प्रयोग ना करें, इस चीज़ से बचें। साथियों, इसके आगे हमारे एक साथी की बात को मैं रखना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा उन्हें कि मैं कुछ वीडियोस में इस बात को छोड़ रहा हूँ या भूल रहा हूँ, आपको बता नहीं पा रहा हूँ या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं ददे पा रहा हूँ इस बारे में कि यदि आपने BUSD या टोकन खर्च करके टोकन फार्मिंग किए या स्टेकिंग किए तो वहाँ पर आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो 0.25% पर डे के हिसाब से मिलेगा। और यदि आपने DP का प्रयोग किया है अपने जो सीड वैल्यू लेने के लिए, तो सीड वैल्यू से जो आपको BUSD मिल रहा है, यानी कि DP लगाया आपने, उस DP को धीरे धीरे करके जो आपको सिस्टम BUSD के रूप में दे रहा है वो आपको 0.125% पर डे के हिसाब से मिल रहा है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यानी आपने टोकन या फिर BUSD लगाए तो आपको रिवार्ड 0.25% के हिसाब से मिल रहा है। और DP का प्रयोग करके जो आपने अपने सीड वैल्यू लिए, यानी कि आपको जो सीड वैल्यू BUSD मिल रहे हैं वो BUSD आपको 0.125% के हिसाब से मिल रहे हैं। और इस सीड वैल्यू के बाद इसको जो BUSD मिलेंगे इसे रिडीम करके आप जो सीड फंडिंग करेंगे, उस सीड फंडिंग से भी जो आपको डेली टोकन मिलेंगे ना, वो भी 0.125% की दर से ही मिलेंगे। यानी कि टोकन का जहां प्रयोग किया है, BUSD का जहां प्रयोग किया है, वहां से सारे रिवार्ड आपको 0.25% के हिसाब से मिलेंगे। और यदि BUSD का, आप माफ़ कीजिएगा, DP का प्रयोग जहां जहां पर किया है और उससे रिवार्ड जो आपको मिल रहे हैं उन सभी से आपको जो डेली रिवार्ड मिलेंगे या फिर टोकन मिलेंगे वो 0.125% की दर से मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हमारे रिवार्ड कम हो गए, हमें जो पहले 25% के हिसाब से मिल रहा है अभी 125% के हिसाब से मिल रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उन साथी का कि उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया। देखिए, इस प्रकार की कई समस्याएं होती हैं जो कि लोग पूछ नहीं पाते, उसी उलझन में घूमते रहते हैं। तो जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो समस्या का निराकरण निकलता है, निवारण होता है समस्याओं का। चलिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ूँ मैं PVC मेटा टोकन के रेट के बारे में। तो पिछले 5-7 दिनों से जो टोकन का रेट है, यानी कि सिस्टम जब अपडेट से बाहर निकालता है अपनी साइट को, तब से टोकन का रेट काफ़ी स्टेबल है। और ये प्रभाव हो सकता है सिस्टम के नोटिफिकेशन का, सिस्टम के पोस्ट का, जो PVC मेटा टोकन की साइट पर सिस्टम ने अपडेट किया है। तो फिलहाल जो टोकन का BUSD में रेट चल रहा है वो 11.1329 यानी कि 11 पॉइंट के आसपास चल रहा है। और आगे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, जो आप पूछते हैं उसी के बारे में बताता हूँ, तो आपको जानकारियाँ पसंद भी आ रही होंगी। और जो भी हो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों में कन्फ्यूजन दूर हो, उनकी जो भ्रामकता है, वो जो कहें कि अज्ञान है इस बारे में, वो दूर हो। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।